नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिना वक्त गवाए आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। यहाँ पर आपका 101 नंबर प्रश्न है कि मोहन मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता पद का परिचय क्या है? जो यहाँ पर पढ़ता पद है वो क्या है? क्या सकर्मक क्रिया है? क्या अकर्मक क्रिया है? क्या है? वो आपसे पूछा गया है। पढ़ता है कैसे आप पहचान सकते हैं? क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया है, इसके लिए कर्म की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपका ए या सी में कोई एक सही होगा। क्या ये भाववाच्य है या कर्तृवाच्य है? अब यहाँ पर भाववाच्य तो आपको दिख नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एकवचन है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर वेरीफाई हो जाती हैं। सकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एकवचन। क्रिया पढ़ना कर्म पुस्तक के साथ है। कर्ता मोहन प्रधान है। काल वर्तमान है और क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार है। अगला प्रश्न है आपका कि उससे बैठा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? बैठा नहीं जाता, कहा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये सब क्या होते हैं? ये सब भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब क्रिया ना कर्ता के अनुसार हो ना कर्म के और भाव की प्रधानता हो, अक्सर असमर्थता की बात होती है, तो भाववाच्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कृपया करके बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाने की कृपा करें, कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। तो बताइएगा निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कृपया बैठ जाइए। कृपया और करके का एक साथ प्रयोग अनावश्यक है। कृपया शब्द अपने आप में ही अनुरोध का भाव देता है। अगला प्रश्न है आपका कि मैं तेज दौड़ता हूं में रेखांकित पद का परिचय क्या करिए? तो रेखांकित यहाँ पर आपका तेज है, इसका क्या परिचय है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दौड़ता हूं क्रिया की विशेषता या गुणवाचक विशेषण है, मैं की विशेषता बता रहा है, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही उत्तर है आपका ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दौड़ता हूं क्रिया की विशेषता बता रहा है। तेज शब्द क्रिया के होने का तरीका यानी कि रीति की बात कर रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि अनेकों लोग वहां गए आए थे, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? अनेकों लोग वहां आए थे, क्या वाक्य हो? अनेक लोग वहां आए थे, अनेकों लोगों वहां आए थे, अनेक लोगों वहां आए थे, यह वाक्य शुद्ध है, बताइएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन वो कौन सा होगा? अनेकों तो कोई शब्द होता नहीं, ठीक है। अनेकों लोगों कोई शब्द नहीं होगा, अनेकों लोग कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनेक लोग वहां आए थे। अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन है, उसको अनेकों रूप बनाना व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा में घर है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अमिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, या तात्पर्य है? बताइएगा। गंगा में घर है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सही उत्तर है आपका लक्षणा शब्द शक्ति। यहाँ गंगा में घर का सीधा अर्थ संभव नहीं है, इसका लक्ष्यार्थ है कि गंगा के किनारे घर है। जब मुख्यार्थ में बाधा हो तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, समझे। गंगा में घर है तो गंगा के अंदर तो घर हो नहीं सकता, तो लक्षण क्या लग रहा है इस वाक्य का कि गंगा के किनारे घर होगा, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला है आपका कि वीर रस की कविताओं में कौन सा काव्य गुण प्रमुख होता है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, या समता गुण? देखिए, वीर रस वीरता की बात करेगा, तो वीरता क्या होती है? जिसके चेहरे पे ओज होता है, जिसके चेहरे पर तेज होता है, ये सब क्या वीर के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर ओज गुण आएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओज गुण मन में जोश, वीरता और उत्साह का संचार करता है। यह वीर, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, पंक्ति में कौन सा रस है? बताइएगा। श्रृंगार रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है, या अद्भुत रस है? बताइएगा। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, पंक्ति में कौन सा रस है? सही उत्तर है आपका वात्सल्य रस। यहाँ बालक के प्रति माता पिता का स्नेह, वत्सलता का भाव प्रकट हो रहा है, अतः वात्सल्य रस होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को कहते हैं?
व्यंजना कहते हैं, लक्षणा कहते हैं, अविधा कहते हैं या अलंकार कहते हैं। शब्द शक्ति से जुड़े हुए प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। सही उत्तर है आपका अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति शब्द के साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ वाच्यार्थ का बोध कराती है। अगला प्रश्न है आपका कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? भय है, क्रोध है, शोक है या घृणा है? बताइएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आपका क्रोध है। किसी के अपमान, निंदा या विरोध के कारण उत्पन्न क्रोध का भाव ही रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मात्रा की गणना के आधार पर रचे गए छंद क्या कहलाते हैं? वर्णिक छंद कहलाते हैं या मात्रिक छंद कहलाते हैं या मुक्तक छंद कहलाते हैं या गेय छंद कहलाते हैं? और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मात्रिक छंद। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, ये सब क्या है? मात्रिक छंद आते हैं। फिर मात्रिक छंद को सममात्रिक और विषममात्रिक में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या संदेह? बताइए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर उत्प्रेक्षा। यहाँ का जो लक्षण होते हैं, जो की पॉइंट होते हैं, जो ट्रिक होती है इस अलंकार को पहचानने की, वहां पर मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों जैसे शब्द का वहां पर देखने को मिलता है। जब इन शब्दों का प्रयोग हो तो समझ लीजिए वहां पर कल्पना की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, और ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, विभावना है, विशेषोक्ति है या असंगति है? बताइएगा। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कि बिना पैर से चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विभावना। जहां कारण के बिना ही कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। यहाँ बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना वर्णित है। ठीक है। तो विभावना अलंकार कहाँ पे होता है? जहां पर कारण के बिना ही कार्य हुआ जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि सोरठा छंद के विषम चरणों पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 या 11-13, 16-16 या 12-12? बताइएगा। सोरठा छंद के विषम चरणों पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा दोहा के विपरीत होता है और इसका सही उत्तर है आपका 11-11। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा? और सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन, अतिशयोक्ति। जहां किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है आपका कि चीर चीर चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सनहे गंभीर, को घटिए वृष भानुजा बेहलधर के वीर में अलंकार कौन है? यमक है, उपमा है, रूपक है या श्लेष है? बताइएगा। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा बेहलधर के वीर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? बताइएगा। यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। यहाँ वृष भानुजा राधा या गाय और हलदल के वीर कृष्ण और बैल शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है। वृष भानुजा का जो प्रयोग है वो वहां पर राधा के लिए भी निकलता है और गाय के लिए भी निकलता है, और हलदल के वीर तो ये कृष्ण के लिए भी निकलता है और बैल के लिए भी निकलता है। अगला प्रश्न है आपका कि रोला किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है? बताइएगा। रोला किस प्रकार का छंद है? और इसका सही उत्तर है आपका सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां अलंकार होता है। विभावना, विशेषोक्ति, विरोधाभास या संगति? सही उत्तर है आपको पता है कि यहाँ पर विरोधाभास होगा। जैसा प्रश्न में विरोध का बात की गई है तो विरोधाभास ही हो सकता है। जैसे क्या, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है, भय है, जुगुप्सा है या विस्मय है?
सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन भय। अगला प्रश्न है आपका कि गण में कितने वर्ण होते हैं? 2, 3, 4 या 5? बताइएगा गण में कितने वर्ण होते हैं? और सही उत्तर है आपका 3। वर्णिक छंदों में 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 होती है, यगण, मगण, तगड़ आदि। अगला प्रश्न है आपका कि निपात क्या है? संज्ञा का भेद है, सर्वनाम का भेद है, अवयव का भेद है या विशेषण का भेद है? बताइएगा निपात क्या है? सही उत्तर है आपका अवयव का भेद है। निपात वे अवयव शब्द हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक। अगला प्रश्न है आपका कि राम ने कहा कि मैं कल आऊंगा, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है? बताइएगा राम ने कहा कि मैं कल आऊंगा, यह कैसा वाक्य है? सही उत्तर है आपका मिश्र वाक्य। यहां राम ने कहा प्रधान उपवाक्य है और कि मैं कल आऊंगा आश्रित उपवाक्य है जो कि की योजक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में, जिसकी उसकी सर्वनाम है किस प्रकार? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? बताइएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस में, जिसकी उसकी सर्वनाम किस प्रकार के हैं? तो यहाँ पर लाठी और भैंस में क्या बता रहे हैं? ये आप बता रहे हैं आपको संबंध, तो कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? बताइएगा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? और सही उत्तर हो जाएगा आपके यहाँ पर 3। व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। अगला प्रश्न है आपका कि वह इधर उधर देख रहा है, तो ये शब्द में रेखांकित पद क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? सही उत्तर है आपका इधर उधर क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है आपका जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या है? मेधावी, आस्तिक, नास्तिक या अकिंचन? सही उत्तर है आपका बी आस्तिक। अगला प्रश्न है आपका कि आम्र का तद्भव रूप क्या है? आम है, अम्र है, आमा है या अमा? सही उत्तर है आपका ए आम। अगला प्रश्न है आपका कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रतिभाशाली होना, मूर्ख होना, बुद्धि भ्रष्ट होना या समझदार होना? बताइएगा अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट होना। इस मुहावरे का अर्थ है सही गलत का निर्णय ना कर पाना या विवेक खो देना। अगला प्रश्न है आपका कि नायक का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायकी होगा, नायिका होगा, नायिका या नायकिन? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं में स्वयं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है? तो स्वयं, मैं, ये सब क्या है? ये आपके निजवाचक सर्वनाम है। आप भी निजवाचक में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मछली का पर्यायवाची नहीं है। मीन, मत्स्य, सफरी या जलोदरी? बताइएगा मछली का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर है आपका जलोदरी। जलोदरी एक रोग का नाम है। मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया। वाक्य क्या है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या साधारण है? सही उत्तर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य है। यद्यपि, तथापि जैसे व्याधिकरण व्यंजकों से जुड़े वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। यहाँ पर आपको इतने अक्षर दिए गए हैं, कौन सा, इतने शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शुद्ध है, वो कौन सा है? सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन अंत्याक्षरी। अंत्य और अक्षरी से बनता है जिसका अर्थ होता है अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला। अगला प्रश्न है आपका कि अनुग्रह का विलोम क्या होगा? आग्रह होगा, संग्रह होगा, विग्रह होगा या परिग्रह होगा? बताइएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का अर्थ कृपा या मेहरबानी है, जबकि विग्रह का अर्थ अलगाव या लड़ाई होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, सभी स्वर या रालावा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्प प्राण होते हैं। जिनके उच्चारण में कम श्वास प्राणवायु निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सही उत्तर हो जाएगा आपका पया धन धी। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है जहां विसर्ग का ओ हो जाता है। पयोधी का अर्थ समुद्र होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पतझड़ में समास है कर्मधारय, बहुब्रीहि,
अव्ययी भाव या द्विगु? बताइएगा। पतझड़ में कौन सा समास है? और सही उत्तर है आपका बहुब्रीहि। झड़ते हैं पत्ते जिसमें, अर्थात एक विशेष ऋतु ऋतु की बात हो रही है। जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं तो वहां पर बहुब्रीहि समास होते हैं। तो पतझड़ में क्या होते हैं? पत्ते गिरते हैं, ये एक मौसम का नाम है। अगला प्रश्न है आपका कि लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? किक है, इक है, अक है या की है? बहुत आसान है, आप आसानी से इसको पहचान पा रहे होंगे। बी, इक। लोक मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय जोड़कर लौकिक बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, विस्मय, निर्वेद, जुगुप्सा या घृणा? बताइएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, जुगुप्सा या घृणा। किसी घृणित वस्तु या दृश्य को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा का भाव विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अद्भुत अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, उत्साह है, विस्मय, आश्चर्य है या निर्वेद है? सही उत्तर कौन सा होगा आपको बताना है। और सही उत्तर है आपका विस्मय या आश्चर्य। किसी अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर मन में उत्पन्न विस्मय का भाव ही अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आंखें बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रेम होना, झिड़की देना, बहुत आदर सत्कार करना या बदला लेना? आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत आदर सत्कार देना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कर्तरी का तद्भव रूप क्या होगा? कतरना, कैंची, चाकू या कलम? सही उत्तर है आपका कैंची। कर्तरी का तत्सम रूप है। कर्तरी एक तत्सम शब्द है और कैंची इसका तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है आपका कि अगम का विलोम क्या होगा? दुर्गम होगा, सुगम होगा, गम होगा या निगम होगा? सही उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है। और सही उत्तर है आपका सुगम। अगम का अर्थ है जहां पहुंचा ना जा सके, जबकि सुगम का अर्थ है जहां आसानी से पहुंचा जा सके या जाया जा सके। अगला प्रश्न है आपका जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों वहां अलंकार कौन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और आप सभी इस अलंकार से परिचित हैं, भली भांति जानते हैं और बहुत बार परीक्षाओं में यह अलंकार पूछा जाता है। श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही चिपकना होता है, इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। अगला प्रश्न है आपका तुम जाओ ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या इच्छावाचक? सही उत्तर है आपको यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा, तो यह आज्ञावाचक हो जाएगा। आज्ञा, अनुमति, उपदेश या अनुरोध का भाव प्रकट हो तो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? बहुत आसान है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। तो यहाँ पर ता होता है और वो व्यंजन संधि के नियमानुसार आधे जा में परिवर्तित हो जाता है, तो सतजन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान क्या है? जो चा वर्ग है आपका, इसका उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है आपका तालु। चा वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण जीभ के तालु से स्पर्श होने पर होता है, इसलिए इसे तालव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका देव जो महान है वह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, महादेव, बहुव्रीहि, महादेव, तत्पुरुष या द्विगु? बताइएगा। देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण है? सीधी सी बात है कि अर्थ तीसरा निकलेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए जो महादेव शब्द है इसमें दोनों समास हैं, कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुव्रीहि दिया गया है तो बहुव्रीहि ही माना जाएगा, क्योंकि महादेव एक देवों के देव महादेव भोले बाबा हैं, तो वहां पर तीसरा अर्थ उनके लिए निकलता है महादेव। देव जो महान है वो बहुब्रीहि हो जाएगा, तो यहाँ पर बी निकलेगा, ए नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर बहुब्रीहि ना दिया होता तो सही उत्तर आपका ए कर्मधारय हो जाता, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग होगा? ई होगा, आ होगा, इका होगा या इन होगा? तो सही उत्तर है आपका सी, इका का प्रयोग होगा। पाठक प्लस इका पाठिका हो जाएगा। इसी प्रकार लेखिका बनता है, गायिका बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि अजात शत्रु का अर्थ है जिसके अनेक शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जो शत्रुओं को जीत लेता हो, जिसका जन्म ना हुआ हो, तो जिसका कोई शत्रु ना हो, सीधी सी बात है ना। अगला प्रश्न है आपका कि अपव्ययी का विलोम शब्द क्या होगा? व्ययी होगा, मितव्ययी होगा, अव्ययी होगा या अतव्ययी होगा? अपव्ययी का विलोम होगा आपका मितव्ययी। अपव्ययी का अर्थ होता है फिजूल खर्च करने वाला और मितव्ययी का अर्थ होता है सोच समझकर खर्च करने वाला। अगला प्रश्न है आपका कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? भूदर होगा, मीन होगा या वृंद होगा या बीहग होगा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्या डी सही लग रहा है? बताइएगा। सही उत्तर आपका डी है। बीहग, खग, नभचर, पखेरु, अंडज ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है में यह और वह क्या बता रहे हैं?
निश्चय बता रहे हैं ना कि यह नहीं वह है, तो ये क्या है? ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है आपका कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कारक कौन सा है? कर्म कारक है, कर्ता कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण कारक है? बताइएगा, कर्ता ने कर्म को, है ना, इस प्रकार से आपके चिन्ह होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका कर्ता कारक हो जाएगा। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, यहाँ उसने ने कर्ता का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है आपका कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ची है, चिर है, यू है या आयु है? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, चिर। अगला प्रश्न है आपका कि गरल का विलोम शब्द क्या है? शरबत, सुधा, जल या रस? बताइएगा, गरल का विलोम शब्द क्या है? और सही उत्तर है आपका सुधा। गरल का अर्थ विष या जहर होता है, जबकि सुधा का अर्थ अमृत होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पीछे पड़ना, भाग जाना, मार डालना या बढ़ावा देना? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका कि पीछे पड़ जाना। अगला प्रश्न है आपका कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि या वनाग्नि? बताइएगा, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। जठराग्नि पेट की आग होती है, बड़वाग्नि समुद्र की आग होती है और दावाग्नि जंगल की आग होती है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्वय छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? विषम में 12, सम में 7, विषम में 11, सम में 13 या प्रत्येक में 16 या प्रत्येक में 24? बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, विषम में 12, सम में 7। वर्वय एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 1 3 में 12 और सम चरणों में 2 4 में 7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में अलंकार कौन सा है? बताइएगा। रूपक है, श्लेष है, उपमा है। देखिए सी आया है यहाँ पर, तो सी किसका है? उपमा का है या उत्प्रेक्षा का है, रूपक या श्लेष का है? बताइएगा। सही उत्तर है आपका उपमा। यहाँ सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है और शरीर की कांति उपमेय की तुलना नीरद उपमान से की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकार किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, फारसी या पुर्तगाली? सही उत्तर है आपका फारसी। सरकार शब्द फारसी भाषा से हिंदी में आया है। यह एक विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है आपका कि अज्ञ का विलोम क्या है? विज्ञ है, सर्वज्ञ है, यज्ञ है या अल्पज्ञ है? बताइएगा, अज्ञ का विलोम क्या है? और सही उत्तर है आपका विज्ञ। अज्ञ का अर्थ होता है जिसे ज्ञान ना हो और विज्ञ का अर्थ होता है विशेष ज्ञानी। अगला प्रश्न है आपका कि चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी, चीनी, फ्रेंच या अंग्रेजी? बताइएगा, चाय किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर है चीनी। चाय, लीची, चीकू जैसे शब्द चीनी भाषा से आए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाए? क्षमा की भीख क्या आपको सही लग रहा है? बताइएगा। तो क्षमा की भीख मांगी ये आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये गलत है। क्षमा मांगी जाती है, उसकी भीख नहीं मांगी जाती है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य है। अगला प्रश्न है आपका कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या विजय प्राप्त कर लेना? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सही उत्तर है आपका हार मान लेना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि परिमार्जन का अर्थ क्या है? छोड़ देना, शुद्ध करना, जोड़ना या परीक्षण करना? बताइएगा, परिमार्जन का अर्थ क्या है? देखिए, बोर मत होइए, अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छी क्लास है और बहुत ही कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को आप लेकर जाएंगे। परिमार्जन का अर्थ क्या है? सही उत्तर है आपका शुद्ध करना। परिमार्जन का अर्थ होता है साफ करना, शुद्ध करना या सुधारना। अगला प्रश्न है आपका कि पा वर्ग यानी कि पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत आसान है, पा। जब आप पा बोलते हैं तो ओंठ छूते हैं तो ओष्ठ हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है? बताइएगा। यथा, तो ये यथा तो अव्ययी होता है ना, तो यहाँ पर अव्ययी भाव हो जाएगा। यथा, प्रति, आ ऐसे शब्द आए तो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जितना शीघ्र हो। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म धन आत्मा हो जाएगा ना, बाकी सब तो गलत लग रहे हैं। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है? बताइएगा। तो ये अनिश्चयवाचक हुआ ना कोई। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? प्रतिपादन है, आरक्षण है, आकुंचन है या संदर्शन है? बताइएगा। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? आकुंचन।
प्रसारण का अर्थ है फैलाना और अकुंचन का अर्थ है सिकोड़ना। अगला प्रश्न है आपका, जो सब कुछ जानता है के लिए शब्द क्या है? अज्ञ है, बहुयज्ञ है, विशेषज्ञ है या सर्वज्ञ है? बताइएगा, जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए सर्वज्ञ होगा। अगला प्रश्न है आपका कि छप्पय किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक है, अर्धसममात्रिक है, विषम मात्रिक है या वर्णिक है? सही उत्तर है आपका ये विषम मात्रिक छंद है, जो रोला और उलाला छंदों के योग से बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ये चांदी जैसा रंग है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, उसका मुख चंद्रमा के समान है, तुम तो साक्षात देव हो। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल और कलियां को मानवीकृत कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब जड़ यानी कि निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वह बाजार से कपड़ा खरीद कर लाया में खरीदार की क्रिया क्या है? नाम धातु क्रिया है, खरीद कर प्रणर्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है? तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, खरीदना समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया लाना आ गई, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव या माधन उत्सव? बताइएगा। सही उत्तर है आपका महाधन उत्सव। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, जहां पर आ और उ मिलकर ओ बन जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है? चोर का आडंबर पूर्ण दिखावा, अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना या चोर की पहचान हो जाना? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सही उत्तर है आपका अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। इसका अर्थ है दोषी व्यक्ति अपने व्यवहार से ही संदेह के दायरे में आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? अग्र विव्रत, पश्च संव्रत, अग्र संव्रत या पश्च विव्रत? बताइएगा भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? और सही उत्तर है आपका पश्च संव्रत। बड़ा उ के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग उठता है और पश्च और मुख लगभग बंद रहता है, तो संवृत हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि री वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या आयोगवाह? बताइएगा। और सही उत्तर है आपका स्वर। हिंदी वर्णमाला में री को स्वरों में गिना जाता है, इसका उच्चारण री जैसा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आवश्यक। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ई और आ मिलकर या बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आजन्म शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या कर्मधारय है? आजन्म। सही उत्तर है आपका अव्ययी भाव। आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ जो कि एक अवयव है। अगला प्रश्न है आपका कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? वस्त्र होगा, संरक्षण होगा, अनावरण होगा या आचरण होगा? बहुत ही आसान है। सही उत्तर है आपका अनावरण। अगला प्रश्न है आपका कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सुधा, अमीय, पीयूष या रसाल? बताइएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है और सही उत्तर है आपका रसाल। रसाल आम का पर्यायवाची होता है, जबकि अन्य सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? बताइएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है आपका 2। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कूप मंडूक होना का क्या अर्थ है? कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, घर में ही रहना या मूर्ख होना? बताइएगा। अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अगला प्रश्न है आपका कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्धनतर, दुर्धनतर, दुहूधनतर या दुधन स्तर? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सही उत्तर है आपका यहाँ पर दुहूधनतर। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, जहां विसर्ग के बाद ता आने पर विसर्ग सा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है आपका कर्तव्य शब्द में प्रत्यय क्या है? व्यय है, तव्य है या कर्त है या ये है? बताइएगा। कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? और सही उत्तर है आपका तव्य। क्री धातु में तव्य प्रत्यय जोड़कर कर्तव्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है करने योग्य। अगला प्रश्न है आपका कि वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष क्या है? वह है, श्रेष्ठ है, उपासक है या है? बताइएगा। सही उत्तर है आपका उपासक। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। यहाँ उपासक की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए ये विशेष हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका लाल पीला होना का क्या अर्थ है? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सही उत्तर है आपका 189 का क्रोध करना। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गोबर है, गाय है, गेहूं है या गोधन है? बताइएगा। गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? और सही उत्तर है आपका गेहूं। गोधूम तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप गेहूं है।
अगला प्रश्न है आपका कि मूक का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी? बताइएगा मूक का विलोम क्या है? और सही उत्तर है आपका वाचाल। मूक का अर्थ है जो बोल नहीं सकता या बहुत कम बोलता है, जबकि वाचाल का अर्थ है बहुत अधिक बोलने वाला। अगला प्रश्न है आपका कि अयोगवाह वर्ण कौन सा है? आ है। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से पहचान पा रहे होंगे कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन अंग आहा। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अगला प्रश्न है आपका कि सपरिवार में कौन सा समास है? अवयवी भाव, बहुब्रीय, द्विगु या द्वंद्व? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन बहुब्रीय समास। जब सा उपसर्ग साथ के अर्थ में आए और समस्त पद विशेषण का काम करे, जैसे परिवार निमंत्रण, तो सपरिवार निमंत्रण, तो वह बहुब्रीय समास होता है। सपरिवार यानी कि परिवार के साथ। परिवार के साथ कौन है? तीसरा आदमी होगा, है ना? तो यहां पर आपका बहुब्रीय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका श्रोता का बहुवचन क्या होगा? श्रोताएं, श्रोताओं, श्रोतागण या श्रोता? बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। श्रोता का बहुवचन क्या है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, श्रोतागण। आदर सूचक या समूह का बोध कराने के लिए कुछ शब्दों के साथ गण, जन, वृंद जोड़ा जाता है, तो श्रोता के साथ गण जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? घमंड करना, बहुत ऊंचा पद पाना, अत्यधिक परिश्रम करना या झूठ बोलना? सही उत्तर है आपका सी अत्यधिक परिश्रम करना। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास और कड़ी मेहनत करना। अगला प्रश्न है आपका कि ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा, ऊंट का जीरा खिलाना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन? सही उत्तर है आपका बहुत थोड़ा। इसका अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम वस्तु प्राप्त करना। अगला प्रश्न है आपका कि कुटिल का विलोम शब्द क्या है? जटिल है, रूढ़ है या सरल है या वक्र है? बताइएगा कुटिल का विलोम शब्द क्या है? और सही उत्तर है आपका यहाँ पर सरल। कुटिल का अर्थ टेढ़ा या कपटी होता है, जिसका विलोम सरल या ऋजु होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दुल है, अहि है, कुरंग है या हिरण है? बताइएगा मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? सही उत्तर है आपका शार्दुल। मृगेंद्र, शार्दुल, केसरी, वनराज ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? सुसप्ति, सुसुप्ति, तो ये सारे इस प्रकार लिखे गए हैं। कौन सा एक सही है वो आपको पहचानना है। और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन वाला सुसुप्ति। यहाँ पर ये वाला सा प्रयोग हुआ है। सुसुप्ति का अर्थ है गहरी नींद की अवस्था। इसका वर्तनी में श और छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या 30? बताइएगा हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? और सही उत्तर है आपका 28। हर गीतिका एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 के विराम से कुल 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका 200वां प्रश्न था। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसका पहला पार्ट भी आप देखिए और अगले भी पार्ट यहाँ पर आते रहेंगे। आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए और आपकी पढ़ाई ही आपकी सबसे बड़ी दौलत बनेगी अगर आप परिश्रम ईमानदारी पूर्वक निरंतर करते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।